Everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics and we'll continue our series of India's foreign trade. So चलो शुरू करते हैं. Till now beta we have discussed in detail about the foreign trade at the time of independence and after independence. तो अब हम उसके आगे डिस्कस करते हैं. अब हमने बात करनी इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी की. इस चीज़ में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी. टिल 1991 हमारी उसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी थी. हमने अपनी स्ट्रैटेजी अपनी ट्रेड फॉरेन ट्रेड की स्ट्रैटेजी हमने चेंज की थी. सो बिफोर 1991 वी वर मोर कंसंट्रेटिंग ऑन इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी जो हम अभी डिस्कस करेंगे. और 1991 के बाद में हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और हमने शुरू किया एक्सपोर्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी. ठीक है, तो अभी हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी जिसको हम इंपोर्ट सब वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के एज अ नेम इंडिकेट्स, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्ट करवा रहे हैं दूसरे नेशन से, वो इंडिया खुद बनाए, खुद इतना कैपेबल हो कि वो गुड्स को खुद बना सके. सो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी refers to the policy under which India need not to depend on other nations for the production of goods and services. ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? जो इंडिया में इसको हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है. दूसरा, अगर ये वो पॉलिसी है जिसके बीच में जौन से गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इंडिया को अभी डिपेंड होना पड़ता था फॉरेन नेशंस के ऊपर कि वो यहाँ पे इंडिया में नहीं बन सकते ड्यू टू मेनी रीजंस, ड्यू टू कॉस्ट, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी और ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, whatever the reason may be. So those goods which were not produced earlier and we have to depend upon the other nations for those goods and services, India should try its level best to produce those goods in India only, indigenously only, so that we should substitute imports for the goods and services which are produced domestically. इसका क्या फ़ायदा था? इसका ये फ़ायदा कि एक तो अपनी फॉरेन करेंसी को सेव कर सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जो है हम उसको सेव कर सकते हैं क्योंकि हमारे को इंपोर्ट करवाने के लिए बहुत सारी हमारी फॉरेन करेंसी उसके ऊपर लगती है. ठीक है, और दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है? एम इज़ टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि जब हमने इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी फॉलो की है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में हुआ है, उस इंडिया में इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट और बूस्टिंग हुई है, तो उस केस में वो इन जो एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया दे शुड बी मोटिवेटेड इनफ टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज सो दैट they should make goods and products and services of the quality as per of the imports. ठीक है, कि imports goods की क्वालिटी के बराबर की टक्कर की वो गुड्स बनाए. इसके लिए इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन में उनको बहुत हेल्प की, बहुत वे से गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट किया डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, सो दैट दे शुड प्रोड्यूस मोर एंड मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ हाउ द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स, गवर्नमेंट ने क्या किया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? इट इज़ डन बाय इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन या इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं. उस इन दो तरीके से, मतलब एक ही तरीका है, इस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया इन विच वेरी लेस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इम्पोर्टेड फ्रॉम फॉरेन. इस केस में बहुत कम गुड्स एंड सर्विसेज जो थी वो फॉरेन से हमने इंपोर्ट करवाई. इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये है कि एक तो गुड्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की ज़्यादा उनको एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट किया गया, और दूसरा हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया. डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया? दिट इज़ डन बाय प्रोटेक्टिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम इन टू फॉर्म्स. मतलब इन प्रोटेक्ट इम्पोर्ट्स को हम थोड़ा, ये मैंने बेटा यहाँ पे ना बाय मिस्टेक मेरे से ये गलती से हो गया है, यहाँ पे आपने प्रोटेक्ट्स नहीं
यहाँ पे दिस पॉलिसी रिस्ट्रिक्ट्स इम्पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे वर्ड आएगा रिस्ट्रिक्ट्स. माई राइटिंग इज नॉट गुड, सो प्लीज कोऑपरेट विद मी. ठीक है, so it is restricts. This policy restricts imports in two forms, through tariffs and through quotas. टैरिफ्स एंड कोटास के थ्रू से के थ्रू हमने इम्पोर्ट्स को गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया. नाउ व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ इज बेसिकली क्या किया जाता है कि एक ड्यूटी लगा दी जाती है इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, ताकि जब वो इम्पोर्टेड जो गुड्स इम्पोर्ट हो रहे हैं उनके ऊपर जब ड्यूटी लग जाएगी तो उनकी जो डोमेस्टिक, जब हमारी इंडिया में आ गए जब उनके ऊपर ड्यूटी लगी तो उसकी जो प्राइस जो है वो बढ़ जाता है. इम्पोर्टेड गुड्स का जब प्राइस बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उसके कंपैरेटिवली, सो पीपल विल प्रेफर टू बाय दोज गुड्स विच आर प्रोड्यूस इंडिजीनियसली रादर देन द इम्पोर्टेड गुड्स. ठीक है, ये तो हो गया टैरिफ्स का. दूसरा है कोटा. अब कोटा क्या होता है? गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट जो हमने डिफरेंट गुड्स डिफरेंट कंट्रीज के से मंगवाते हैं उनके ऊपर एक कोटा फिक्स कर देती है कि इतना ही अमाउंट, इतने यूनिट्स उस कमोडिटी के मंगवाने हैं इस नेशन से. वो बेसिकली कोटा क्यों फिक्स किया जाता है? वो बेसिकली कोटा इसलिए फिक्स किया जाता है ये देख के कि कंट्री में, हमारी कंट्री में उन चीज़ों की कितनी यूनिट्स की डिमांड है, कितनी उसकी ज़रूरत है. इन दोनों चीज़ों के हिसाब से, इन दोनों पॉलिसीज़ के दो फॉर्म से जो गवर्नमेंट ने फॉलो किए, इनसे हमारे इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी. इंपोर्ट जो है हमारी कम हो और उससे हमारी जो फॉरेन करेंसी भी हमारी सेव और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हमारी बूस्ट हो और उनको हम प्रोटेक्ट किया जाए. ठीक है, ये तो हो गया. फॉरेन एक्सचेंज इज सेव्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स. वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करके ऑब्वियसली अभी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विल बी सेव्ड, है ना. आपको उतनी करेंसी बाहर नहीं देनी पड़ेगी, आपकी इंडिया की इंडिया में ही रहेगी. दूसरा है एक जो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की थी, वो गवर्नमेंट ने बेसिकली इसलिए अडॉप्ट की थी ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज को इकोनॉमिकली उसको यूज़ कर सके, rather than to maximize generation of foreign exchange through export promotion. यहाँ पे एक चीज़ है कि हाउ द गवर्नमेंट इकोनोमाइज द यूज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अब ये देखो, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारे इंडिया में एक्सट्रीमली स्कार्स है. बहुत ज़्यादा में तो नहीं, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट अ डेवलप्ड नेशन. इतना इंडिया डेवलप्ड नेशन नहीं है कि इंडिया में जो है वो पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है. वो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है वो एक्सट्रीमली स्कार्स है, और इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव है वो दैट इज़ टू यूटिलाइज द foreign exchange that is your extremely scarce in such a way so that it should be used on developmental import, so that it should be used on the developmental import refers. मतलब developmental imports means वो imports करने, ऐसे नहीं कुछ भी import करने करिए, imports हो उन चीज़ों की, वो उन प्लांट एंड मशीनरी की या उस टेक्नोलॉजी की इम्पोर्ट हो जो आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, जो एक इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. उन चीज़ों की, उन प्लांट एंड मशीनरी, उन चीज़ों के ऊपर जो है इम्पोर्ट्स होना चाहिए. सो इसलिए जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है उसको आप ऑप्टिमली यूटिलाइज करो, सो दैट ये जो हमारी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी वो कहती है कि इन चीज़ों को जिससे हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, ऐसी टेक्नोलॉजी की, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी की हमारी इंपोर्ट्स हो रादर देन एक्सपोर्ट प्रमोशन. हाँ, ये नहीं, अगर हम एक्सपोर्ट प्रमोशन के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस देंगे कि हाँ हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें और दूसरे नेशंस में उनको एक्सपोर्ट करें, दैट इज़ टू मैक्सिमाइज द दैट इज़ योर वे टू इंक्रीज योर फॉरेन एक्सचेंज. क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स की, ऑब्वियसली यू विल अर्न गुड फॉरेन एक्सचेंज. सो बिफोर 1991 हमारा बेसिकली एम वॉज ऑन import substitution या inward looking trade strategy, but now we are focusing more on export promotion.
ठीक है। सो समटाइम्स आपको 1 मार्क क्वेश्चन अगर आ जाता है कि जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी थी वो कब ज़्यादा फॉलो हो रही थी, वो बिफोर 1991 तक ज़्यादा फॉलो हो रही थी, उसके बाद भी हमारी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी हुई है एक्सपोर्ट प्रमोशन की। एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी का मेन मोटिव बेसिकली यही था कि फॉरेन एक्सचेंज को ऑप्टिमली यूज़ किया जाए। वो किस लिए ऑप्टिमली यूज़ किया जाए, ताकि उसको हम अपने जो इम्पोर्ट्स करा रहे हैं वो डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स के लिए हो, जो डैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है। एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन में हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करें, वो हमने 1991 के बाद में फॉलो किया। ठीक है बेटा। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.